दोस्तों, कल हमारे देश के होम मिनिस्टर द्वारा सीए को लागू कर दिया गया है पूरे देश में। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहले तो इसमें देख सकते हैं कि सीए क्या है, इसकी पूरी जानकारी हिंदी में, और दूसरा जो है सीए के लिए कौन आवेदन कर सकता है, सीए में क्या होता है, सीए में क्या नियम है, सीए का विरोध क्यों किया जा रहा है, और सीएए और एनआरसी में क्या संबंध है, और भारत में सीएए 2024 क्या है। तो इन्हीं सब टॉपिकों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और हम आपको बताएंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे देश पर, और इसके क्या पॉजिटिव हो सकते हैं और इसके क्या पॉजिटिव थिंग्स हो सकते हैं, और इस पर हमारे देश के मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मुसलमानों द्वारा जो इस कानून का जो विरोध किया जा रहा है, इस अधिनियम का जो विरोध किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आसान भाषा में इस वीडियो में समझेंगे कि इन सभी टॉपिक में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला आता है कि सीएए क्या है, इसकी पूरी जानकारी हिंदी में। तो सीएए का फुल फॉर्म होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले, यानी दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी देश में कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीन देशों से जो 2014 यानी 2014 से पहले जो आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के लिए यह कानून बनाया गया है, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इसमें मुसलमानों को नहीं रखा गया क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों जो देश हैं ये मुस्लिम देश माने जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर किसी भी प्रकार के अन्य जो धार्मिक लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जो है धार्मिक दबाव होने के कारण इन लोगों को शरण देने की बात करता है भारत। तो इस वजह से मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो खुद एक मुस्लिम कंट्री है। इस वजह से जो गैर मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों के बारे में ही इस कानून में जो है उन लोगों को ही इजाज़त दी जाती है कि वो हमारे देश में रह सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे रह रहे मुसलमान हैं उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में 2014 से पहले, यानी कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो है यहाँ पर हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके बारे में यह नियम जो है यहाँ पे रहने की इजाज़त देता है। फिर सीए के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो सीए के लिए जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होने के कारण भारत आए, ठीक है, यानी जो कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो लोग वहाँ से भारत आए हैं, जिनमें हिंदू शामिल हैं, सिख शामिल हैं, बौद्ध शामिल हैं, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी भारत की। तो इन तीन देशों के लोग को ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि सीए के लिए कौन आवेदन कर सकता है। दूसरा आता है सीए में क्या होता है। तो देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित किया गया था। यह अधिनियम गैर मुस्लिम प्रवासियों, यानी गैर मुस्लिम, अगर मुस्लिम को छोड़ करके जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी और ईसाई शामिल हैं, के लिए नागरिकता प्रक्रिया को तेज करता है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले आए हैं 2014 से पहले भारत में। तो उनके लिए यह अधिनियम बनाया गया है, यह नियम बनाया गया है कि उन लोगों को भारत में रहने की इजाज़त दी जाए, यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। तो सीए में क्या नियम है, तो नियम की बात कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत चले आए हैं और 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, यानी जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई से संबंधित हैं, वे इनके तहत नागरिकता प्रदान करने के
पात्र हैं नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 के तहत। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि CAA के नियम क्या हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें CAA का विरोध क्यों किया जा रहा है, तो विरोध का कारण क्या हो सकता है, मुस्लिम लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की हम जानकारी प्रदान करेंगे आपको। तो इसके पीछे का एक ही मतलब है कि जो CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे 6 अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ भारत में नागरिकता प्रदान करता है। बल्कि हालांकि इन देशों में मुसलमानों को बाहर करना चिंता पैदा नहीं करता, क्योंकि ये 3 कंट्री जो हैं हमें जो है वो मुस्लिम कंट्री ही मानी जाती, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्पीड़न तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम लोग के लिए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इस वजह से वहाँ पे जो गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनके लिए ही जो है यहाँ पे भारत में उनको नागरिकता प्रदान करने की बात कही जा रही है। इस पे क्या है, भारत के मुसलमानों का कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके ऊपर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ जो 6 अल्पसंख्यक लोग हैं जो वहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न के कारण ही वहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वो 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, तो उनके बारे में ही बात की जा रही है। तो अब बात आता है CAA और NRC के बीच क्या संबंध है। तो CAA जो है भारत में रहने वाले अवैध प्रवासियों के लिए लागू होता है, यानी कि CAA का नियम ये है कि जो अवैध रूप से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे देश से आए हुए हैं, तो उनके लिए ये नियम लागू होता है। यानी जो यहाँ पे परमानेंटली पहले से ही रह रहा है उसके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो किसी भी भारतीय नागरिक पर बिल्कुल भी यह नियम नहीं लागू होता, क्योंकि जो भारत में पहले से ही रह रहा है, जिसका मूल निवास भारत में है, उसके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो NRC में अन्य लोगों को छोड़कर केवल भारत के नागरिकों का रिकॉर्ड शामिल होता है। तो NRC का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी रिकॉर्ड में अगर बात की जाए तो जो भारत में पहले से रहने वाले लोग हैं और उनके बारे में ही रिकॉर्ड शामिल होता है, यानी जो लोग रिकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे वो भारत के क्या है, भारत के निवासी नहीं होंगे। इस वजह से NRC और CAA दोनों में इतना ही फर्क है। फिर बात करते हैं तो भारत में CAA 2024 क्या है। तो इन नियमों के अनावरण के साथ जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 2024 के रूप में जाना जाता है, CAA 2019 के तहत पात्र लोग अब भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो सताए गए लोगों को शरण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी केंद्रीय मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर नागरिकता संशोधन कानून CAA नियम जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 2024 क्या है, इसके तहत सोमवार को जो है आधिकारिक नागरिकता संशोधन अधिनियम का नियम जो है वो जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत आप लोग CAA के अंतर्गत यहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनमें से 6 अल्पसंख्यक हैं उन्हीं के बारे में यहाँ बात की गई है। मुस्लिमों के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई, क्योंकि वो 3 देशों की बात की जा रही है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो 6 अल्पसंख्यक लोग हैं जो धर्म से रिलेटेड हैं, अल्पसंख्यक धर्म से रिलेटेड हैं, उन्हीं लोगों को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है, क्योंकि तीनों कंट्री जो हैं वो मुस्लिम कंट्री हैं। इस वजह से वहाँ पे मुसलमानों को किसी भी धार्मिक उत्पीड़न की बात वहाँ पे सामने निकल करके नहीं आती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ उन 6 अल्पसंख्यकों के ही बारे में बात की जाती है। तो इससे अगर बात करें यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो मूल निवासियों के ऊपर यह कानून बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि जो परमानेंटली यहाँ से रह रहे हैं उनके ऊपर इस प्रकार का कानून कोई भी असर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूसरे देश से आए हुए लोगों के ऊपर ही यह नियम लागू होता है। क्योंकि 2014 से पहले जो लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर यह नियम लागू होता है। तो जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।